कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो देख लेंगे यार जब होगा वाले एटीट्यूड में जीते रहते हैं और दूसरे वो लोग जो टूथपेस्ट का ढक्कन गिरने से लेके अगर मैं 7 साल पहले उस बंदी से बात कर लेता तो आज मेरी लाइफ अलग ही होती टाइप के ज़ोन में जीते रहते हैं। अब ओवरथिंकिंग असल में एक अलग मसला है। जितना आप इसे बंद करने की कोशिश करोगे ये उतना ही और तेज़ी से बढ़ता जाता है। मतलब आपको कोई बोले कि भाई चिल कर सब ठीक है और आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स दे, हाँ यार ठीक तो है लेकिन अगर सब ठीक नहीं हुआ तो? अब थोड़ा-सा इमेजिन करो कि आपने एक बंदे का मैसेज देखा, सुबह 2:07 पे। अब नॉर्मल इंसान होगा तो इस सिचुएशन में बोलेगा कि अच्छा जग रहा था क्या तू? लेकिन अगर ओवरथिंकिंग वाला इंसान होगा ना तो वो बोलेगा क्यों जग रहा था? किससे बात कर रहा था? कहीं कोई प्लान तो नहीं बना रहा जो मुझे अभी तक पता नहीं है? और फिर वो इंसान 2 घंटे उसकी बाल की खाल निकालने में लगाता रहेगा। मतलब ओवरथिंकिंग वालों के लिए लाइफ कोई मूवी नहीं है, ये पूरी की पूरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है, जिसे वो खुद ही डिटेक्टिव बन जाता है, खुद ही सस्पेक्ट और खुद ही आरोपी बन के बस केस सॉल्व करता रहता है, जबकि कोई केस है भी नहीं। अब आम भाषा में बोलूं तो ये वैसा ही है जैसे कि क्रोम में 100 टैब्स खुले हों और आपको यही नहीं पता कि बंद कौन सा करना है। बस यहीं से धीरे-धीरे करके आपका दिमाग हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आजकल हर भारतीय के सर का दर्द बना हुआ है। अब आइडिया ये है कि इस टॉपिक को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बना के एक्सप्लेन करने का कि हर किसी की समझ में आ जाए कि ओवरथिंकिंग क्यों गलत है, और ख़ास तौर से वो लोग जो ओवरथिंकिंग को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब अगर आप फन्ने-खा बनने की कोशिश करोगे तो ये आपको स्लो पॉइज़न की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बर्बाद करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। बातें करने के लिए मुझे कोई तो चाहिए, तो मैंने चूज़ किया है अपने मिस एआई को। शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की इसी के साथ। कमेंट्स करके अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो मैं आपसे भी करूँगा। हेलो मिस एआई। हेलो, कैसे हो? व्हाट्स अप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज क्या खास चल रहा है? वेल आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बाय द वे तुम मेरे साथ लाइव हो इस समय पॉडकास्ट में और हम बात कर रहे हैं ओवरथिंकिंग की। वाह, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है। तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से ओवरथिंकिंग क्यों होती है? वेल इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं और आज की एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, तुम हो, ठीक है? तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँगा, तुम आंसर करोगी, ठीक है? अरे वाह, आज मुझे एक्सपर्ट बना दिया। तो चलो, पहला सवाल पूछो। मैं ठीक पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि दिमाग सोचने के लिए बना है ना, तो फिर ओवरथिंकिंग का इतना बवाल क्यों है? मतलब सोचने के लिए सोचने से किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है? देखो, दिमाग सोचने के लिए ही बना है, लेकिन ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। इससे हमारा दिमाग बिना वजह थक जाता है और हम असल जिंदगी के फैसले लेने में पीछे रह जाते हैं। बात तो सही है, ओवरथिंकिंग में ऐसा ही होता है। जितना आप मना करो उतना ही दिमाग में ये घुसता चला जाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि ओवरथिंकिंग एक्चुअल में शुरू कहाँ से होती है? मतलब एक नॉर्मल इंसान ओवरथिंकर कैसे बन जाता है? हम्म भाई, ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है एक छोटी सी बात से, जिसको तेरा दिमाग स्पेशल इफेक्ट्स लगाकर बड़ा बना देता है। मतलब, तूने बस सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तेरा दोस्त सोच रहा होगा, भाई इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहीं इसने मेरी बात को गलत तो नहीं समझ लिया? क्या इसने मेरा मीम इग्नोर किया? और बस देखते ही देखते ये छोटी सी बात तेरे दोस्त के लिए पूरी बॉलीवुड थ्रिलर बन जाती है। असल में नॉर्मल इंसान 2+2=4 मानता है, लेकिन ओवरथिंकर का दिमाग बोलेगा, भाई कहीं ये दोनों चीटिंग तो नहीं कर रहे थे? असलियत में ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब किसी चीज का डेफिनेट जवाब ना मिले और तेरा दिमाग खुद से थ्योरीज बनाने लगे। सीन का मतलब इग्नोर हो सकता है या शायद बिजी होगा, लेकिन तेरा दिमाग तो बोलेगा, नहीं भाई, इसमें कोई बड़ी साजिश है। तो मतलब कि साफ हो गया कि ओवरथिंकिंग छोटी बातों को कॉन्स्पिरेसी में बदल देता है। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा होता कैसे है? मतलब ये दिमाग कैसे भी किसी भी छोटी बात को इतना बड़ा कैसे बना देता है? भाई, ओवरथिंकिंग बिल्कुल ऐसे शुरू होती है जैसे तूने छोटी सी बात सोची और दिमाग तुरंत बोलेगा, भाई चलो अब इससे नेटफ्लिक्स का फुल थ्रिलर सीरीज बनाते हैं। तूने बस कैजुअली सोचा, दोस्त ने कॉल नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद तेरा दिमाग बोलेगा, भाई ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था, मतलब कॉल अवॉइड किया, मतलब इश्यू सीरियस है, मतलब भाई अब तो मामला गड़बड़ है। असल में ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिलता। वो अपने आप ही कहानियां बनाने लगता है। मतलब तुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला कि बंदा नाराज है या नहीं, तो दिमाग कॉन्स्पिरेसी थियरीज का पूरा वेब सीरीज शुरू कर देता है। और धीरे धीरे खुद से ट्रस्ट भी कम होने लगता है।
तो भाई, अगर तेरा दिमाग छोटी सी बात को भी नेटफ्लिक्स थ्रिलर में कन्वर्ट कर देता है, तो समझ ले तेरा दिमाग तेरे से बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन चुका है। एग्जैक्टली तो आपके लिए तो अब तक जो भी बात हो रही है उसका असली खेल यही है। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक बार नहीं होती, ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ का डिफॉल्ट मोड बन जाती है। मतलब आप पहले चीजों को थोड़ा बहुत सोचते हो, फिर आपका दिमाग कहता है अबे और गहराई में जा, फिर सोचते सोचते आपका दिमाग वही चीजें को 5 50 बार 500 बार रिपीट करता रहता है, और देखते देखते आपकी जो छोटी सी चीज है वो ओवर थिंकिंग करने लगती है। दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती। ओवर थिंकिंग आपको इतना कंफ्यूज कर देगी कि आपका दिमाग एक्शन लेने की बजाय बस सोचने में फंसा रह जाएगा, क्योंकि जिस चीज को आपने एक की बजाय 50 बार सोचा, उसने 50 अल्टरनेट ऑप्शन क्रिएट किए हैं आपके सामने। ऐसे ऑप्शन जिसमें आप खुद ही सोचते रह जाओगे यार ये करूं कि ये करूं, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज बना के वो आपको एक लूप में फंसा देता है। अब उस लूप में आपकी एनर्जी ही कंज्यूम होती है और कुछ नहीं होता। अब बात यह है कि आप जिस मुद्दे पे आपको सोचना था वो सोच छोड़ के आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो और उन अल्टरनेट चीजों के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हो। नुकसान नुकसान ये हुआ कि भाई मेन चीज तो रही गई ना। अब आप जो चीज अभी प्रेजेंट में है ही नहीं या जो चीज पॉसिबल है, आप उनके बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हो, जबकि उनका कोई महत्व ही नहीं है। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही पकड़ा। ओवरथिंकिंग में हम असली मुद्दे से भटक कर ऐसे विकल्पों में उलझ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। इससे एनर्जी भी खत्म होती है और असल मुद्दा तो वहीं का वहीं रह जाता है। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग हमारे लिए एक बड़ा जाल बन जाती है। सही कहा आपने। बस सोचना छोड़कर अब हमें एक्शन लेना जरूरी है। एग्जैक्टली तो यही ये बात एकदम सही है कि ओवरथिंकिंग का असली खेल यही है कि जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना, तब दिमाग का मूड ही बदल जाता है। पर अब सवाल ये है कि अगर कोई लंबे टाइम से इस लूप में फंसा हुआ है या सिर्फ सोच रहा है और एक्शन नहीं ले पा रहा, तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई, ओवरथिंकिंग से बाहर आने का सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को पॉज बटन देना। एक एक्सक्लेम। क्योंकि देख, ओवरथिंकिंग की असली दिक्कत ये नहीं कि तू सोचता बहुत है। दिक्कत ये है कि तू सही चीजों के बजाय गलत चीजों पर सोचता रहता हम्म। है। इमेजिन कर, तूने सुबह अलार्म लगाया था ताकि उठकर वर्कआउट करे, लेकिन अलार्म बजा और तेरा दिमाग एकदम ओवरथिंकिंग मोड में चला गया। भाई, अभी उठना चाहिए या 10 मिनट और सो लूं? अगर 10 मिनट और सोया तो क्या होगा? लेकिन अगर उठ गया और वर्कआउट ठीक से नहीं हुआ तो? और अगर मैं अभी नहीं उठा तो पूरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। और ये सब सोचते सोचते 30 मिनट निकल गए और अब ना वर्कआउट हुआ ना नींद पूरी। मतलब ओवरथिंकिंग असल में सोचने का भूत है जो तुझे एक्शन लेने नहीं देता। तू प्लानिंग इतनी करेगा कि जब करने का टाइम आएगा तब तेरा दिमाग बोलेगा अभी मूड नहीं है। तो भाई, अगर तुझे ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना है ना, एक ही चीज करनी होगी। सोचने का टाइम लिमिटेड कर। मतलब जब भी तेरा दिमाग किसी चीज पर ओवरथिंक करना शुरू करे तो खुद से बोल, भाई इस चीज पर सोचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, फिर बस एक्शन लूंगा। एक अल्टीमेट ट्रिक, 5 सेकंड रूल। जब भी तुझे लगे कि तेरा दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में घुस रहा है, तो बस 5 से 1 तक काउंट कर और तुरंत कुछ एक्शन ले। क्योंकि दिमाग तभी ओवरथिंकिंग में जाता है जब उसे एक्शन लेने में टाइम मिलता है। अगर तेरा दिमाग करूं या न करूं में फंसा, तो समझ जा ओवरथिंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। एग्जैक्टली। और अब सॉरी। तो बस, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। जब एक्शन लेने की बात आती है तो एक छोटा सा कदम उठाना ही सबसे सही शुरुआत हो सकती है। करेक्ट, मुझे भी लगता है कि अगर आपको कभी भी रियलाइज हो कि आप ओवरथिंकिंग में स्टक हो, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने एस्टिमेट बनाया कि मैं इसको धीरे धीरे करके अपनी जॉब के साथ परस्यू करने की कोशिश करूंगा। आप उसको एक स्किल्स के तौर पे भी मान सकते हैं। लेकिन अचानक से जो है मेरी जॉब में वर्कलोड थोड़ा सा इंक्रीज होता है, काम बढ़ता है, या मैं किसी और टास्क में भी बिजी हो जाता हूँ कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। अब सीन ये होता है कि मेरा दिमाग बोलता है यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं होने वाली, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। उसको मैंने लंबे टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया। पहले सोचता था कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर वो 6 महीने तक चला गया। धीरे धीरे करके मेरा दिमाग उसकी इंपॉर्टेंस को भूल गया और वो चीज मुझे 2 साल बाद रियलाइज होती है, लेकिन अब तक टाइम निकल चुका था। फिर मैंने उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। दोबारा से ओवर थिंकिंग हुआ कि यार अब लेट तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है कि मैं इस तरफ गलत जा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस अलग थी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके मेरा माइंड मुझे ही ट्रैप करने की कोशिश करता है। फाइनली जब मैंने सारी चीजों को एलिमिनेट करके ये सोचा कि अगर मैं इसको बाकी सारी चीजों के साथ भी करना शुरू करता हूँ, चाहे मैं फिर वो महीने में मैं अपने एक्सपेक्टेशन का सिर्फ 10% ही क्यों ना करूँ,
तो एट लीस्ट मैं साल भर में इसको कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाया, अगर मैं सिर्फ़ 10-10% करके हर महीने भी कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। कैसा लगा मेरा एग्ज़ाम्पल? तुम्हारा एग्जाम्पल एकदम सटीक है। छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही असल में बड़ा फर्क लाता है। जब तुमने ये सोचा कि हर महीने सिर्फ 10% भी करूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी बन गई। यही कंसिस्टेंसी आखिर में तुम्हें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगी। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो ओवर थिंकिंग को मात देती है और एक्शन पर फोकस करती है। शानदार एग्जाम्पल। सही बात है, जब एक्शन लेने में इतना कोई डिले करेगा, तो सोचते-सोचते टाइम ही निकल जाएगा, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना डीप हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में ये मेंटल पीस और दिमाग की ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना टॉक्सिक बन सकता है। भाई, अगर तेरा दिमाग सोचने की मेट्रो में बैठकर गोल गोल घूम रहा है, तो पहला काम है नेक्स्ट स्टेशन एक्शन मोड पर उतरना। लिख लो। इमेजिन कर, तू एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा है और सोच रहा है, भाई पानी ठंडा तो नहीं होगा? अगर मैं कूदा और डूब गया तो? और अगर सही से तैर नहीं पाया तो? नॉर्मल इंसान क्या करेगा? पानी चेक करेगा और बस कूद जाएगा। लेकिन ओवर थिंकर वो पानी को देखेगा, फिर सोचते सोचते लोग स्विमिंग करके बाहर आ जाएंगे, और जब जाने का टाइम होगा तब बोलेगा, अरे मैंने तो सिर्फ सोचते सोचते ही टाइम बर्बाद कर दिया। भाई, तो भाई अगर तुझे इस लूप से बाहर आना है ना, तो सोचने के लिए एक फिक्स टाइम रख। मतलब जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से बोल, भाई इस पर मैं सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, उसके बाद डिसीजन फिक्स कर दूंगा। एक और पावरफुल ट्रिक, द 3 सेकंड रूल। जब भी तुझे लगे कि तेरा दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में जा रहा है, तो 3 से 1 तक काउंट कर और तुरंत एक्शन ले। क्योंकि अगर तेरा दिमाग सोचने में ज्यादा टाइम लेगा, तो वो फिर से गोल गोल घूमने लगेगा। तो भाई, अगर तेरा दिमाग अभी भी करूं या न करूं में अटका हुआ है, तो एक ही जवाब है, कर डाल भाई। वरना 10 साल बाद बैठकर यही सोचेगा, काश तब कर लिया होता। तो मुझे ये तो समझ में आ गया अब तक कि हमारे दिमाग में एक मोमेंटम लगा हुआ है ओवरथिंकिंग का, और उस मोमेंटम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। इट्स लाइक अ सर्कल, आपने अगर एक बार घुमाया ना, तो उसकी खुद की मेमोरी है वो बार-बार उसी लूप में चलता ही रहता है। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओवरथिंकिंग मेंटल पीस को कंप्लीटली खत्म करके दिमाग को लोडिंग स्क्रीन में डाल देती है। पर अब सवाल है कि अगर किसी को इससे हाँ, बाहर निकल के बिल्कुल क्लैरिटी पूछो, लेके मैं आनी है, तैयार हूँ। क्लियर थिंकिंग और सही डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ना है, प्रैक्टिकली वो ऐसा कैसे कर सकता है? भाई, एक्चुअल में ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचने की बीमारी नहीं है। ये असल में तेरे दिमाग का वायरस है, जो धीरे धीरे तेरा पूरा सिस्टम धीमा कर देता है। मतलब अगर तू हर चीज को ओवरथिंक कर रहा है, तो दिमाग कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं आ पाएगा। और भाई, जिसका दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता, उसकी मेंटल एनर्जी वैसे खत्म हो जाती है जैसे बिना चार्जर के फोन की बैटरी। इमेजिन कर, तेरा दिमाग एक मोबाइल फोन है। अगर तू हर वक्त बैकग्राउंड में 50 ऐप चलाए रखेगा, तो बैटरी ड्रेन होगी कि नहीं? नॉर्मल इंसान क्या करेगा? जरूरी ऐप्स खुली रखेगा और बाकी बंद कर देगा। लेकिन ओवर थिंकर वो हर ऐप खोलकर रखेगा, फिर बोलेगा, यार फोन स्लो क्यों चल रहा है? मतलब ओवर थिंकिंग तुझे एक ऐसी कार बना देती है जो पेट्रोल खत्म होने के बाद भी सोच रही है कि भाई क्या करना चाहिए। तो भाई, अगर तुझे अपनी मेंटल पीस बचानी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग के बैकग्राउंड एड्स बंद करना सीख। मतलब जब भी तेरा दिमाग किसी बेवजह की बात पर ओवरथिंक करना शुरू करे, तो खुद से पूछ, क्या ये इतना जरूरी है कि इस पर अपनी मेंटल एनर्जी खराब करूं? एक पावरफुल ट्रिक, माइंडफुल थिंकिंग। जब भी तुझे लगे कि तेरा दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में जा रहा है, तो बस 10 सेकंड रुक और गहरी सांस ले। क्योंकि अगर तेरा दिमाग हाइपर मोड में चला गया, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। भाई, अगर तेरा दिमाग भी हर छोटी चीज को सोच सोच कर बड़ा बना रहा है, तो एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर, वरना तू एक लैगिंग डिवाइस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान ओवरथिंकिंग के लूप में फँस जाए, तो सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है जिससे वो बिना मेहनत करे बाहर आ सकता है? देख भाई, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को सिर्फ सोचने से करने की तरफ पुश करना। मतलब हर बार जब तेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा हो, तुरंत कोई छोटा सा एक्शन ले। इमेजिन कर, तू घर में बैठा सोच रहा है कि भाई कमरे की सफाई करनी चाहिए, लेकिन तेरा दिमाग तुरंत बोलेगा, अभी नहीं, थोड़ा बाद में करते हैं, वैसे भी सफाई में टाइम लगेगा और फिर क्यों मेहनत करनी? नॉर्मल इंसान क्या करेगा? बस उठेगा और सफाई शुरू कर देगा। लेकिन ओवर थिंकर वो पहले सोचेगा, चलो पहले सोचते हैं कि सफाई कैसे करनी चाहिए। यूट्यूब पर वीडियोस देखूं क्या? कहीं कोई बेटर तरीका तो नहीं होगा? और इतना सोचते सोचते दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सफाई नहीं होगी। मतलब ओवर थिंकिंग करने वाले लोग एक्शन लेने में इतने स्लो होते हैं कि अगर उन्हें बर्गर खाना हो, तो वो पहले बर्गर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि भाई खाऊं या नहीं। तो भाई, अगर तुझे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, तो एक बहुत सिंपल रूल अपनाओ। जब भी तेरा दिमाग सोचने में लग जाए, तो बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती कर और तुरंत कोई छोटा एक्शन ले। सोच रहा है कि वर्कआउट शुरू करना चाहिए, बस उठ और 5 जंपिंग जैक्स कर दे। सोच रहा है कि किसी दोस्त को कॉल करना चाहिए,
बस फोन निकालो, डायल कर। सोच रहा है कि कोई नया काम शुरू करना है, बस पहला छोटा स्टेप उठा। तो भाई अगर तेरा दिमाग भी डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो याद रख, सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेने से बदलेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच और अभी समय आ गया है तुम्हें बाय बोलने का, तो उससे जाने से पहले मेरी ऑडियंस को बाय बोल दो। तुमसे बाद में मिलता हूँ फिर मैं। अरे वाह! ऑडियंस को बाय बोलने का टाइम आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहो, मस्त रहो। बाय। ठीक है, चलो बाय-बाय। तो अभी आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा। ओके, माय गॉड जस्ट तो अब इमेजिन करो कि आपके पास एक पुराना पंखा है, जो बंद करने के बाद भी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब अगर आपको इसको सही करना हो तो आप क्या करोगे? पंखा जो है बंद करके बैठ जाओगे कि चलो भाई अब तो ये रुक ही जाएगा या फिर पंखे के अंदर की खराबी को ठीक करने की कोशिश करोगे ताकि पंखा जब भी बंद करें तो ये तुरंत ही रुक जाए। ओवरथिंकिंग भी वैसे ही काम करती है। अगर आप इसको जबरदस्ती खुद को रोकने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ी देर बाद फिर से घूमना चालू कर देगा। लेकिन अगर आपको इसको परमानेंटली फिक्स करना है ना, आपको दिमाग की थोड़ी सी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको ओवरथिंकिंग कम करनी है तो ये मेन 3 चीज़ें तो आप ज़रूर अपनाओ। सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा हल्का रखना सीखो। सेकंड, 48 आवर रूल को अपनाओ। बड़ी चीज़ों पे सोचने के लिए एक टाइम फिक्स करो। मतलब सोच के देखो कि अगर आपने किसी बड़ी चीज़ को डिसीजन लेना है तो बस 48 घंटे लो और उसके बाद फाइनल बना दो। क्योंकि 48 घंटे में भी अगर आपके पास जवाब नहीं आया तो इसका मतलब चीज़ या तो इतनी बड़ी नहीं है या फिर आप लूप में फँस रहे हो। और थर्ड और लास्ट, खुद को दूसरे कामों में बिज़ी रखना सीखो। मतलब अगर आपका दिमाग फ्री रहेगा तो ओवरथिंकिंग करने में पीएचडी कर लेगा। इसलिए कोई नई स्किल्स, कोई नया शौक पकड़ लो ताकि आपका दिमाग सोचने की बजाय कुछ न कुछ काम करने में लगा रहे। इसी के साथ पॉडकास्ट के समाप्ति की ओर हम चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने से थोड़ा तो फ़ायदा मिल जाएगा। आपका एक शेयर किसी की लाइफ की वायरिंग को थोड़ा-सा चेंज कर सकता है। बाकी आप और मैं मिलके मेहनत करेंगे। कमेंट्स करके बताइए आपको कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? अगर आपकी कोई राय है प्लीज़ शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।